अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत सारी वीडियोस कुछ रिकॉर्ड हो गई थी, कुछ करने वाली थी। आज की वीडियो बेसिकली है कि बहुत सारे फार्मर्स मुझसे पूछ रहे थे कि जी हमने तालाब तैयार कर लिए, उसकी बेस तैयार कर ली, पानी छोड़ दिया और उसमें सीड भी ट्रांसफ़र कर दिया है। कुछ कहते नहीं किया, कुछ कहते कर दिए। तो अब आगे का लाए अमल क्या है? तो बेसिकली इतना सारा कुछ अगर आप यहाँ तक कर चुके हैं तो अब रिज़ल्ट ये निकला होगा कि जो पानी का कलर है वो ग्रीनिश होगा, ठीक है, और उसके ऊपर कोई लेयर नहीं होगी गंदगी वगैरह की, तो पानी बिल्कुल क्लियर होगा। तो हम वहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है? अच्छा, फ़िश फार्मिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इसका पानी का कलर अगर आप मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके अलावा और कोई टेंशन नहीं। इसके पानी में ही ताकत है। मछली ने वो ही सारा दिन 24/7 यूज़ करना है और उसी से ही एनर्जी लेनी है, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ फीड डालेंगे तो वो उसकी क्या होगा, ग्रोथ के पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर देगा। असल में वाटर क्वालिटी से ही ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, अब क्या हो चुका होगा कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिक प्लांट्स वगैरह जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आपने अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो आपने सुनी होंगी, वो मौजूद होंगी। तो अब क्या हुआ, बच्चा मछली शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद अब क्या है, वो उसने अंदर से फीड कंज्यूम कर ली होगी जितनी भी स्टॉकिंग की है। अब आपने क्या करना है, एक तो उसको रेगुलरली खाद डालनी है। सबसे पहला पॉइंट आपने जो याद रखना है, आपने उसको रेगुलरली खाद देनी है। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने 15 दिन बाद आए हैं और आपने कहा जी इतनी खाद बनी है सारी डाल दो। नो, ऐसा नहीं करना। या महीने बाद आपने सारी खाद डलवा दी या वीकली डलवा दी। मैं वीकली पर भी एग्री नहीं हूँ, ठीक है। आपने डेली खाद डलवानी है। डेली क्या करनी, जो भी शेड्यूल है आपका, आपने वो शेड्यूल अरेंज करके उनको देना है और उनको बताना है कि जी ये इतने केजी आपने खाद जो है इनको देनी ही देनी है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, खाद आपकी क्लियर होगी। सेकंड चीज़ आती है कि क्या उसमें फीड के अलावा भी कोई चीज़ डाल दी जाती है। जिप केज, पोल्ट्री वगैरह आप डाल सकते हैं, गोबर भी डाल सकते हैं। कितना डालना है वीडियोस पीछे से देखते आ रहे होंगे। मैं प्लेलिस्ट अमूमन लोगों के साथ प्लेलिस्ट शेयर कर देता हूँ ताकि वो सारी अपनी रिक्वायर्ड वीडियोज़ में से एक वीडियोज़ देख लें, ठीक है जी। अब क्या हुआ जी, खाद लग रही है जी, डेली बेसिस पर लग रही है। और सेकंड चीज़ क्या लग रही है, सेकंड चीज़ उसमें लग रही है, केज लग रही है या गोबर लग रहा है। इन दोनों में से एक चीज़ लग रही होगी, लाजमी लग रही होगी। केज डालने थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन उसका फ़ायदा क्या है कि बच्चा मछली उसको बड़े शौक से खा लेता है और वो आपकी जो ग्रोथ है उसको डबल कर देता है। अब जी 3 चीज़ें मुकम्मल हो गई जी, खाद भी लगा दी जी, पानी भी फ्रेश है, ग्रीन पानी है, केज भी लगा रहे। अब मछली को चाहिए फीड। क्यों फीड चाहिए? आप यहाँ रुक सकते हैं, बजट कम है तो यहाँ मोर देन इनफ है, ये कर सकते। अब ये भी सवाल आ सकता है कि जिसमें केज कितनी डाली जाए, तो आप 2 ट्रालियाँ 3 ट्रालियाँ केज की, मैंने जैसे बताया हुआ है वीडियोस में, 2500 किलो 2600 किलो जितनी भी बनती है वो आप उसमें डाल सकते हैं। किस बेसिस पर डालनी है वो भी उसमें बताया गया है। वो वीडियोस आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ नंबर लिखे आ रहे होंगे कि ये वीडियो नंबर जो भी होगा, इसके नीचे बहुत सारे वीडियोस नंबर और आ रहे होंगे, आप वहाँ से देखकर अपनी रिक्वायर्ड चीज़ को देख सकते हैं। अब आपने डालनी है फीड। कौन सी फीड डालनी है? अब आप, मैं जैसे मैंने कहा था, स्टॉकिंग की हुई है, अगर आपने कॉमन स्कार्प रखी हुई है तो आप उसको 30 CP दे लें अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं। और अगर आपके पास कॉमन कार्प्स है लेकिन बजट कम है तो कम कर लें। 30 CP क्यों यूज़ करनी है? नॉर्मल ये है कि अगर 100 ग्राम का बच्चा है तो वो 2 mm का पैलेट खा जाता है, ठीक है। और तालाब में जाने के 1 हफ्ते बाद ही वो तकरीबन 100-150 ग्राम ग्रोथ कर चुका होगा। क्या निकाली जा सकती है? मंथली एवरेज निकाल ली जाती है। फर्स्ट के जो मंथ होते हैं ना जिसकी ग्रोथ के, वो तेज़ होते हैं। यानी अब जो हमारी जो बच्चे मछली हमने एक हफ्ते बाद ट्रायल किए तो 150 ग्राम क्रॉस कर चुके हैं वेट गेन करने में, ठीक है। लेकिन आगे ये ऐसा गेन नहीं करता, आगे स्लो इसकी ग्रोथ हो जाती है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो आप इसको अभी कंफर्टेबल माहौल देंगे तो अच्छा वेट गेन कर लेगा। तो अब बात कर लेते हैं फीड की। तो फीड में आप 30 CP इनको दे सकते हैं इनिशियली, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम है। आप उसको 2 mm का पैलेट में किसी भी अच्छी कंपनी की फीड डाल दें, बच्चा मछली यूं ग्रोथ करेगा, ठीक है। उसके बाद उसको रिड्यूस करके 20 CP पर आकर रोक दें अपने एक्सपेंसेस को देखकर। मैं हमेशा कहता हूँ कि पर यूनिट आपने कॉस्ट निकालनी है कि आप कितनी अफोर्ड कर सकते हैं और कितना मार्केट में बिक जाएगा। अब अफोर्डेबिलिटी और मार्केट रेट में क्या फ़र्क है कि आपने देखना है कि सालाना पिछले साल का रेट क्या निकला है। 7200 निकला है, 8000 निकला है, 8400 निकला है, 9000 निकला है, 1.5 किलो का, 2 किलो का, जो भी निकला है उसकी अपनी एवरेज कॉस्ट निकालनी है कि अच्छा यार एक यूनिट मुझे 210 रुपये का बिक रहा है तो मेरी इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है। 80 रुपये की फीड है, 2 किलो फीड खा गया तो 80 60 160 की तो फीड ही खा गया। 15-20 रुपीज़ उसके ऊपर और एक्सपेंस लगा दिए। तो ये है कॉस्ट एस्टिमेट करनी। तो कलर ग्रीन है, उसको फूल मिल रही है, उसमें सीड वगैरह सारा पूरा है, ओके हो गया। केज पोल्ट्री डाली जा रही है, गोबर डाला जा रहा है, पानी के अंदर ताकत पूरी है, उसमें कोई स्लज वगैरह नहीं बना हुआ, गदलापन नहीं है, सारी चीज़ें। उसके बाद उसको फीड मिल रही है। अब ये सीज़न है फीड, लोग बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, मेरे बच्चा है मछली फीड नहीं खा रहा, वो ये नहीं कर रहा। तो मैंने इस सिंपल सी बात बताई कि वो फीड क्यों नहीं खाएगा। सबसे पहले आपने देखा ना टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर ठीक है?
यहाँ बारिश हो रही हो, टेम्परेचर 24 डिग्री हो, 22 डिग्री हो, बाहर का पानी का टेम्परेचर तो तकरीबन 15 पे गिरा हुआ होगा, बात समझे ना। तो 15 पे वो बेचारा फीड कहाँ से खा लेगा। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि टेम्परेचर के हिसाब से फीड खानी। फिर पूछा जाता है कि जी दूसरी रीज़न क्या हो सकती है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि पानी इतना गंदा है कि वो फीड खा रही है, मछली बच्चा है, मछली जाते ही बीमार हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को भी अपनी कंसीडर करना है कि वो पानी की जो हो परसेंटेज ठीक हो। अब एक सवाल मुझसे पूछा जा रहा था कि लाइमस्टोन हम अगर डालना भूल गए हैं, जस्ट बिल्कुल आप बाद में डाल सकते हैं। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ ये है, नंबर 1 ये तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जो उसमें ऑक्सीजन की लेवल की कमी हो जाती है उसको बढ़ा देता है। सेकंड ये होता है कि पानी को साफ़ करने के लिए, आपने इंसुलिन के बारे में सुना होगा। तो वर्क ऑफ लाइमस्टोन का पर्पज़ ये होता है कि आपके पानी को प्योरीफाई करता है, उसमें ऑक्सीजन बढ़ाता है और कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। अगर आपने पहले नहीं डाला तो बाद में डालें। लेकिन अगर आपका तालाब भी नहीं है और उसमें पानी भी फ्रेश डाला हुआ है, पानी गंदा नहीं है, ताज़ा पानी है, 1.5 फीट तक आपको नज़र आ रहा है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। और आपने स्टॉकिंग भी नॉर्मल की हुई है, ठीक है। ओवर स्टॉकिंग की है, मतलब कि इंटेंसिव फार्मिंग की है और पानी गंदा हो रहा है, तो फिर ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं। तो आगे का लाहे अमल यही है। ये कब तक चलेगा? जुलाई अगस्त तक चलेगा, जून तक चला जाएगा, अगले महीने तक चला जाएगा। जुलाई और अगस्त में थोड़ी हबस होगी तो ये रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन केज पोल्ट्री बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ यही है कि अब जो पर्पज़ है आपका, नंबर 1 खादें लगानी है, फीड पूरी देनी है, पानी अच्छा रखना है, उसकी ऑक्सीजन को लेवल को चेक करते जाना है, अमोनिया किट जो है वो सारी चीज़ें आपने देखती रहनी है। तो ये सारी चीज़ें जिनको अब आपने थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करना है अक्टूबर तक, और होपफुली इंशाल्लाह उसके बाद मछली की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और आप उससे मुनाफा ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि जो मिसकंसेप्शन है कि आगे का क्या आइडियोलॉजी है तो वो कर डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें ये पूछा जा रहा था फीड कितने पॉइंट्स पर डालें, तो 1 एकड़ में आप देखें मछली कितनी डाली भी, उस हिसाब से उसको डिवाइड कर लें। इस पॉइंट पर कितनी 100 मछली आके खा सकती है, 200 खा सकती है, 300 खा सकती है, ये आपने खुद डिसाइड करना है देख कर, ठीक है। मैं नहीं बता सकता कि 1 एकड़ की लंबाई है, उसमें 4 पॉइंट्स बनाएं, 6 बनाएं, कितने बनाएं, ये आपने देखना है। फिर जब आप डालेंगे तो उसमें से आपको आइडिया हो जाएगा कितनी मछली वहाँ कर खा रही है, 100 खा रही है, 200। अगर आपने फ़र्ज़ करें 1000 की स्टॉकिंग है तो 1 एकड़ में 5 पॉइंट्स आपको बनाने ज़रूरी है। तो ये पॉइंट्स की भी क्लियर होगी। इसी तरह खाद डालनी है, जितनी भी चीज़ें आपने डालनी है सारी चीज़ें डालनी है। तो उम्मीद है आपके सवाल सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के में कवर करने की कोशिश करूँगा, और कमेंट सेक्शन तो फिर अवेलेबल है। तो आप सारे मैसेजेस मुझे जो यूट्यूब है उसके कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं सबको वहीं रिप्लाई। और वो जेन्युइन फार्मर हैं जो देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियोस की जो जेन्युइन फार्मर है वही देख रहा है। कोई वायरल वीडियो नहीं हो रही, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, कोई मैंने घुमा फिरा के बात नहीं की, ना मुझे करनी आ रही थी। क्योंकि ओबियसली मेरा पर्पज़ व्यूज़ लेने का नहीं था, मेरा पर्पज़ था कि एजुकेशन ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो है ना फार्मर को प्रॉब्लम ना हो। तो फिर इस तरह फिर वीडियो नहीं बन पाएगी, तो ये वीडियो ना बनाना ज़्यादा लॉस है एज़ कम्पेयर टू अदर चीज़ों की। तो आज की वीडियो यही मुकम्मल करते हैं। उम्मीद आपको ये भी पसंद आई होगी। काम करने का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अल्लाह हाफिज़।